और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस का इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार साथियों, आज बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर जो तुलना का माहौल बना हुआ है कि बहुजन समाज की मायावती बड़ी लीडर हैं या चंद्रशेखर आजाद। पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहूंगा कि बहुजन समाज के दो बड़े लीडरों के बीच कंपेयर करना बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें जो बहुजन समाज है उसमें अलग अलग जो दो धड़े हैं वह बंटने का डर रहता है। लेकिन साथियों, जो भी मीडिया के कर्मी हैं वो लगातार ये पोल करवा रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती से बड़े चंद्रशेखर आजाद हो गए हैं। आज मैं उनका कुछ बातें रखकर उनका भ्रम दूर करना चाहूंगा। साथियों, भोपाल में जो चंद्रशेखर आजाद ने एक रैली का आयोजन किया, उस आयोजन को लेकर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि आज जो चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता है वह बसपा सुप्रीमो मायावती की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा है। लेकिन जो भोपाल में रैली आयोजित की गई उसमें कहीं भी यह नहीं मेंशन किया गया था कि यह रैली आजाद समाज पार्टी के नाम पर बुलाई गई है। इसलिए आप इस भीड़ को आजाद समाज पार्टी के पलड़े में तोलकर सरासर गलत कर रहे हैं। इससे जो आपकी दिमाग की हालत है उसका पता चलता है कि राजनीतिक मामले क्या होते हैं और सामाजिक मामले क्या होते हैं। आप कहने को तो एक बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक मामले अलग अलग होते हैं, यह आपको समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं कुछ पॉइंट रखकर, बिंदु रखकर आपको क्लियर करना चाहूंगा। भोपाल में जो भीड़ इकट्ठा हुई वह आरक्षण के नाम पर हुई थी, ना कि आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले। वहीं आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस भी रैली का आयोजन करते हैं वह रैली सामाजिक तौर पर होती है, ना कि राजनीतिक तौर पर। जबकि जब मायावती के किसी भी कार्यक्रम में भीड़ आती है या लोग आते हैं या कार्यकर्ता आते हैं, वह राजनीतिक तौर पर आते हैं और मायावती के अकेले नाम पर आते हैं, ना कि उस भीड़ के कई चेहरे होते हैं या कई लीडर होते हैं। उस भीड़ के अगर कोई लीडर होता है तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती होती है। इसलिए इन दोनों के बीच जो तुलना कर रहे हैं वह सरासर गलत है। साथियों, आपको मैं जो आपका ध्यान है वो पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की ओर ले जाना चाहूंगा। जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, वह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और रिजल्ट क्या रहा वह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने भी देखा होगा कि कैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजाद समाज पार्टी के हैं उनकी जानें जब्त हो जाती हैं और उनके जो अनुयायी हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, वह तुलना करने चले हैं आज बसपा सुप्रीमो मायावती से। साथियों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि जब कोई बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता टिकट लेकर चुनाव लड़ता है तो वह 20 से 25 हजार जो वोट है वो तो पार्टी के सिंबल पर ही ले जाता है। उन कंपेयर या तुलना करने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि आपके जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं, उनकी पार्टी खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है या नहीं। इनका आपने जो एक ट्रेलर होता है वो पिछले विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक सीट मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जबकि आपने देखा होगा कि वही समाजवादी पार्टी का मुखिया जब बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने जाता है तो उनके चरण स्पर्श करता है। इसलिए जो तुलना कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। एक तरफ मायावती जो पूरे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाती है, और जो समुदाय जो एक मेन लाइन से हटकर उनके साथ छुआछूत भेदभाव आदि होते थे, उनको जो समाज की मेन नींव होती है या मेन लाइन होती है उन पे लाने का काम कर रही है। जबकि उनके विपक्ष के ही लोग
जो दलित या वंचित वर्ग है उसको एक समाज की मुख्य विचारधारा से हटाकर एक अलग साइडलाइन पे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब का यह कतई मानना नहीं था कि मैं संविधान बना दूं और आप मुख्य धारा से जुड़ने की बजाय जो पूरा समाज है उससे अलग हो जाएं। लेकिन आज लोग अलग अलग आर्मी संगठन बनाकर एक जो बड़ा तबका है या जनरल बोलते हैं उनसे आप एक साथ नहीं जा रहे, उनके आप उनसे अलग जा रहे हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तुलना करना चंद्रशेखर आजाद से कतई सही नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जितने पूरे साल किए हुए हैं उतने सालों से ज्यादा मायावती राजनीति कर रही है। इसलिए जो उनके अनुयायी हैं, उनके सपोर्टर हैं या उनके जो मीडिया कर्मी हैं जो उनके चंदे पर पलते हैं, उनको सोचना चाहिए कि मायावती क्या है और चंद्रशेखर आजाद क्या है। दोनों ही बहुजन समाज के बड़े लीडर हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह अलग है। एक राजनीतिक दुनिया में दबंग नेत्री हैं, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक सामाजिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दोनों की तुलना करना सरासर गलत है। मीडिया कर्मियों को समझना चाहिए कि आप तुलना कर कर जो एक समाज है उसमें खाई बनाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से वह मीडिया कर्मी जो बहुजन समाज पार्टी का नाम ले लेकर अपना चैनल बड़ा कर लेते हैं और आगे जाकर बहुजन समाज पार्टी को ही गालियां देने शुरू कर देते हैं, उनको समझना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना चाहिए।